नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं प्लांटर फेसाइटिस के बारे में, क्योंकि इसकी काफी रिक्वेस्ट आ रही थी। कई लोग पूछ रहे थे कि ये आखिर होता क्या है, हमें ये तकलीफ है डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें प्लांटर फेसाइटिस होते हुए देखने को मिलता है, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं और इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्लांटर फेसाइटिस के बारे में। आखिर ये होता क्या है? बेसिकली सिंपल भाषा में कहूँ तो जब भी एडी का दर्द होता है तो दो में से एक चीज आपको हो सकती है। एक हो सकता है कैल्केनियल स्पर। कैल्केनियल स्पर, जिसे हील स्पर भी कहते हैं हम, ये हड्डी के ऊपर जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उस वजह से जो दर्द होता है उसे हम कैल्केनियल स्पर कहते हैं। वहां पे भी हमें एडी में पिछले हिस्से में काफी दर्द देखने को मिलता है, एडी के पिछले हिस्से में। अब ये जो कंडीशन है ये प्लांटर फेसाइटिस से बहुत अलग है। ठीक है, ये यहाँ पे हड्डी बढ़ जाती है, जैसा कि हमने देखा है कि हड्डी से हमारा ढांचा बना होता है, उसके ऊपर लिगामेंट्स होती है और उसके ऊपर मसल्स का अटैचमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हड्डी बढ़ने की वजह से वो जो आसपास की टिश्यूज है वो इरिटेट हो जाती है और इस वजह से हमें वहां दर्द देखने को मिलता है। वो हो गया कैल्केनियल्स पर। तो अगर आपको कैल्केनियल्स पर है, आपने एक्सरे कराया है एडी के दर्द में और आपको वहां पे हड्डी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आपने एक्सरे कराया है, एडी के दर्द हो रहा है और आपने एक्सरे कराया, लेकिन एक्सरे में कहीं पे भी हड्डी हमें बड़ी हुई देखने को नहीं मिल रही, फिर भी पैरों के अंदर दर्द है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको प्लांटर फेसाइटिस हो। अब ये प्लांटर फेसाइटिस क्या होता है? ठीक है, अब प्लांटर फेसाइटिस यानी जो हमारा एडी के ऊपर एक लिगामेंट होता है जिससे हम कहते हैं प्लांटर फेसिया, ये पूरी तरह से इस शीथ को कवर करता है। ये पीछे से होते हुए जो हमारे एडी के आगे की उंगलियां होती है वहां तक एक्सटेंड करने वाला एक शीथ होता है, जिसको हम प्लांटर फेसिया कहते हैं। कई बार ये इन्फ्लेम हो जाता है, ये लिगामेंट होता है, ये इन्फ्लेम हो जाता है, जिसको हम प्लांटर फेसाइटिस कहते हैं। जब भी ये इन्फ्लेम हो जाता है तो ये काफी स्टिफ हो जाता है और यहाँ पे हमें दर्द देखने को मिलता है। दर्द स्पेशली एडी के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये तकलीफ बढ़ती जाती है, दर्द आगे की तरफ, यानी धीरे धीरे हमें आर्च जो होता है, एडी का जो आर्च होता है वहां पे, और फिर आगे चल के एडी के उंगलियों तक हमें ये दर्द एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है प्लांटर फेसाइटिस की। अब ये जो कंडीशन है ये ज्यादातर कॉमनली हमको फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। अब इसमें लक्षण क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं? तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, यहाँ पे हमें एडी में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है, जलन हो सकती है, चुभन हो सकती है, या जैसी जलन चुभन और दर्द इतना होता है कि पेशेंट चल नहीं पाता है ठीक तरह से। और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ते जाता है, पहले तो सिर्फ एडी तक ही सीमित होता है, फिर आगे चल के वो आर्च तक के जाता है और फिर टोस तक के भी हमें ये दर्द आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। खासकर ये दर्द हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है सुबह उठने के बाद में, यानी सोकर जब भी पेशेंट उठता है और पहली बार जब पैर जमीन पर रखता है तो हमें बहुत ज्यादा दर्द रोगी के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम फर्स्ट स्टेप पेन के नाम से भी जानते हैं, यानी पहले बार कदम रखा जमीन पे वैसे ही दर्द रोगी को शुरू हो जाता है। तो ये एक स्ट्राइकिंग सिम्टम हमें इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। जैसे जैसे पेशेंट दिन भर चलता है, रोजमर्रा के काम करता है, बाकी के काम करता है, वैसे वैसे ये दर्द से तकलीफ उसे और बढ़ती हुई देखने को मिलती है और शाम तक भी ये दर्द काफी ज्यादा तीव्र प्रमाण में हमें रोगी के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। खासकर ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है, जो कोई खेल खेलते हो, जैसे कि रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, हाई जंप करते हो, ऐसे लोगों के अंदर हमें इस तरह के दर्द के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार दर्द इतना ज्यादा होता है कि पूरी एडी के ऊपर हमें सूजन देखने को मिलती है, वहां पे काफी ज्यादा टेंडरनेस होती है, यानी एडी के ऊपर हाथ भी लगा लिया तो दर्द हमें होता हुआ देखने को मिलता है। सिर्फ एडी नहीं तो तलवे के अंदर हमें इस तरह की सूजन और टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। तो ये सभी लक्षण हमें इस कंडीशन के अंदर खासकर देखने को मिलती है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण होता है इंजुरी या चोट लग जाना। यदि कोई घायल हो जाता है, कहीं गिर जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई पत्थर लग जाता है,
तो उस वजह से वहां पे जो लिगामेंट होती है, जिसे हमने नाम दिया है प्लांटर फेसिया, वहां पे चोट लग जाने की वजह से वहां पे डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे दर्द शुरू हो जाता है, और ये दर्द धीरे धीरे हमें वो इंजुरी बढ़ने की वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई स्पोर्ट्समैन है और वहां पे थोड़ा सा इंजुरी हुआ, उसने रेस्ट नहीं लिया और वो कंटिन्यूअसली उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंटिन्यू करते गया, तो आगे चल के ये दर्द हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। दूसरा इसका कारण होता है ओबेसिटी, यानी मोटापे की वजह से जो ज्यादा वजन होता है हमारे शरीर का, वो मेनली हमारे एडियो पे ही आता है। तो एडियो पे, घुटनों पे ये दर्द, ये जो प्रेशर है ये ज्यादा होता है, तो इसीलिए मोटे लोगों के अंदर भी प्लांटर फेसाइटिस होने के चांसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हमें ख्याल में रखनी है। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज्यादा टाइट शूज पहन लेता है, इल फिटिंग शूज पहन लेता है, तो उस वजह से भी इस तरह का दर्द हमें ऐसे लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि टाइट शूज की वजह से जो लिगामेंट है उनकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में लिगामेंट्स को डैमेज होने के चांसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर ये दर्द हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के अंदर दर्द होता भी रहा तो भी फीमेल्स, मैंने कई बार देखा है, मैं कई बार टोकता भी हूँ रोगियों को कि आप हाई हील्स ना पहना करें। वो हाई हील्स पहनती ही है, चाहे वो दर्द सहन करेंगी, लेकिन फिर भी हाई हील्स पहनेंगी। वो हाई हील्स की वजह से जो पोस्चर है वो इम्प्रॉपर हो जाता है और एडी के ऊपर अनड्यू प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ये तकलीफ हमें ज्यादा होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कई लोगों का कोई जॉब होता है इस तरह का, या कोई ऑक्यूपेशन होता है जिसकी वजह से हमें ये इस तरह की इंजरी उन लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ लोगों का काम ही होता है कि दिन दिन भर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, दिन दिन भर उन्हें चलना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के अंदर ये इंजरी ज्यादा होने के चांसेस है। इसके अलावा यदि बहुत ज्यादा जोश में आके हमने ओवर एग्जर्ट कर लिया खुद को, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें ये तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। ये सभी कारण थे जिसकी वजह से हमें प्लांटर फेसाइटिस होता हुआ देखने को मिलता है। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ दर्शकों को कि कैल्किनियल स्पर और प्लांटर फेसाइटिस दोनों अलग अलग कंडीशन है। अब यहाँ पे प्लांटर फेसाइटिस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मसाज आप कर सकते हैं। एक आयुर्वेदिक तेल आता है, व्रण रोपण तेल आता है, वो भी ले सकते हैं, या फिर वातनाशक तेल आता है आयुर्वेदिक, वो आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप सादा सिंपल नारियल का तेल थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, और वो नारियल के तेल को अपने पूरे पैरों के तलवे पे लगाना है और उसे रब करना है एड़ी से लेके तो उंगलियों की तरफ। इस तरह से हमें रब करना है, धीरे 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 रब करेंगे तो ये जो स्टिफनेस है प्लांटर फेसिया की वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो दर्द हो रहा है वहां पे हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। ये एक सिंपल सी प्रोसीजर है, ये आप कर सकते हैं आराम पाने के लिए। अब जानते हैं इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी आती है जिससे हमें लेने के बाद में आराम होता हुआ देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, होम्योपैथिक एक ऐसी वैद्यकीय चिकित्सा प्रणाली है जिसमें हम इंडिविजुअल पेशेंट को देखकर, रोगी को देखकर, उनके लक्षणों को समझकर दवा देते हैं। इसीलिए एक दवा कई तरह की बीमारियों पे होम्योपैथी में चलती है। इसीलिए जब भी आप दवा ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप टोटलिटी को, लक्षणों को समझ कर ही दवा लीजिए, मन से दवा मत लीजिए। आप कॉज और जो सिम्टम्स है उनको पूरी तरह से समझ कर ही होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए। कौन कौन सी दवाई है जो आप ले सकते हैं? सबसे पहले आती है अर्निका। यदि कई बार देखते हैं हम कि कोई खेल रहा होता है, चल रहा होता है, कूद रहा होता है और अचानक से एड़ी के नीचे पत्थर लग जाता है जोर दे, और उसके बाद में इस तरह का दर्द शुरू हो जाता है, एक्सरे करा लेता है, एक्सरे में कुछ नहीं निकलता है, तो ऐसे रोगी को आप दे सकते हैं अर्निका 30, दो बूंद सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूसली 1-1.5 महीने तक कर देते हैं। तो प्लांटर फेसाइटिस के अंदर हमें ऐसे रोगियों में काफी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा लिगामेंट की इंजरी है और रस्टॉक्स की बात ना हो तो बात ही अधूरी है। दूसरी इसकी सबसे बेहतरीन दवा आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 30 आपको रोगी को देना चाहिए। लिगामेंट्स के लिए काफी अच्छी दवा है। लिगामेंट्स यदि स्प्रेन हो जाते हैं, लिगामेंट्स के अंदर दर्द हो जाता है, तो रस्टॉक्स काफी अच्छी तरह से इंडिकेटेड होती है। इसकी भी दो बूंदे आपको, रस्टॉक्स 30 की दो बूंदे आपको सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूसली 1.5 से 2 महीने तक देनी चाहिए। इसके अलावा आती है हमारी अगली दवा जिसका नाम है रूटा। रूटा भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। जो भी आसपास की टिश्यूज और लिगामेंट्स होती है जॉइंट्स के, उसको हील करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल रूटा का भी हमें देखने को मिलता है। रूटा 30 की भी दो बूंदे सुबह दोपहर शाम ऐसे रोगियों के अंदर हमें देना चाहिए, जिससे काफी हद तक उनके अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप देखोगे यदि कोई दवा आपको सूट हो जाती है लक्षणों के हिसाब से, तो वो दवा यदि कंटिन्यूसली आप लेते हैं तो धीरे 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 करके आपकी ये तकलीफ जो है वो पूरी तरह से ठीक होती हुई आपको देखने को मिलेंगे।
और इसके अलावा भी कई इंडिविजुअल सिम्टम्स को देख के, यदि कोई कांटा चुभ गया है तो लेडमपाल, इस तरह से कई इंडिविजुअल सिम्टम्स को देख के दूसरी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आ सकती है। तो आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए होम्योपैथिक डॉक्टर से। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा क्लिनिक अमरावती महाराष्ट्र में। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारी ट्रीटमेंट, ऑनलाइन ट्रीटमेंट थ्रू आउट इंडिया हम कुरियर के थ्रू दवाइयाँ भिजवाते हैं। तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं पे भी यदि आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप आपके डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।